राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं को ऐसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है और किस तरह से आपने जो अपना प्रश्न पूछना है। यहाँ कमेंट कर दें तो पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है सीनियर्स की सपोर्ट मिलती हुई, ठीक है। पास्ट से कोई ना कोई ऐसा इंसान जिसको आप पहले से जानते हैं वो मदद करता हुआ सेकेंड हाफ में दिखाई देता है। यानी कि कोई आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा आपके साथ, आपको लेकिन अंदर से उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, फर्स्ट हाफ में तो आप जिसको नहीं भी ट्रस्ट करते उसे भी ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और सेकेंड हाफ में जिसका फ़ोन आएगा या आपसे जो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा उसको आप ट्रस्ट करने चाहते नहीं हो अंदर से, क्योंकि वो आपका पहले का जानकार है, आपको पहले से जानता है, लेकिन आपको अंदर से मालूम है ये ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कुछ ग्रोथ, कुछ नया सीखते हुए, कुछ और अंडरस्टैंड करते हुए, चीज़ों को समझते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपको सेकेंड हाफ में थोड़ा शांत रहना, यानी कि मैं खुद से कह रही हूँ कि आपको शांत रहना, चुप रहना। कई बार मैं कहती हूँ ना, चुप क्यों रह रहे हो, उदास क्यों रह रहे हो, नहीं रहना। यहाँ मैं कह रही हूँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ध्यान दो और चुप रहने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप बढ़ने लगते हो आगे तो ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपकी जो है सक्सेस बोलनी चाहिए और आपको ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको फर्स्ट हाफ में ऐसा महसूस होगा कि प्रेम आपके लिए चला आ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन फील होगी, आप कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग रखते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सेकेंड हाफ में वो सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से नदारद हो जाएंगी। लेकिन आपको सेकेंड हाफ में ऐसा लगेगा नहीं, ये सब कुछ तो इल्यूजन था, मेरे लिए कुछ भी चीज़ जो है प्रैक्टिकली एक प्लेटफॉर्म पे उतर के आई नहीं है। यानी कि अभी तक मेरे लिए कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ मैं अपने सोच में या कहीं ना कहीं अपने आप को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं तो सही, लेकिन कहीं आपको महसूस नहीं हो रही हैं, ठीक है। यहाँ सेकेंड हाफ में आप उन सब चीज़ों को एकदम नल एंड वर्ड्स देखोगे। आप सोचोगे कि अरे क्या था वो जो सुबह था, चाहे कोई बातचीत मेरी किसी से हो रही थी या कुछ था, वो अभी कुछ है या नहीं है, या सब कुछ एकदम खत्म हो गया। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी सीनियर से, किसी बुजुर्ग से, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से कुछ ना कुछ समझते हुए दिखाई देते हो, और यहाँ आप अपने मन की बातें उनके साथ शेयर भी करोगे। थर्सडे वाले दिन आपको लगेगा कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं या ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे वो चीज़ें जो हैं शेयर करनी है। आप शेयर करते हुए देखो, थर्सडे वाले दिन अपने गुरु को नमन कर लेना। उसके बाद महालक्ष्मी के आगे आप जोत जला लेना, देसी घी की जोत जगाना, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए स्थिति जो है बढ़िया हो जाएगी। आपको थर्सडे वाले दिन अपने गुरुओं की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, बड़ों की, सीनियर्स की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। न्याय मिलता हुआ, आप विश्वास करोगे भगवान पे, आपको ऐसा लगेगा मेरी भगवान सुन रहे हैं, यानी कि ईश्वर मेरे अंग संग है। यहाँ उन्होंने मेरी बात सुनी है, समझी है, और मेरे लिए सब चीज़ें जो हैं सब ठीक हो रही हैं। तो यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास करना और उस तरह से चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप स्टक हो किसी ना किसी चीज़ में, यानी कि आप कहीं ना कहीं फंस गए हो। अंदर जब फंस गए हो तो निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा। तो हनुमान जी की आराधना विशेष आपके लिए बड़ी है। शनिवार आपके लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है, सेकेंड हाफ में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस या स्टक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये शनि का प्रभाव है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, दिख नहीं रही, आगे आपको ये नहीं पता चल रहा कि आगे मेरे लिए होने वाला ही क्या। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभालते हुए किसी तरीके के साथ चलते जाओगे। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। जो चीज़ें, रिजल्ट्स आपको चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, जो धन चाहिए था वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा, यानी कि आपका धन भी कहीं स्टक हो गया। आप सेकेंड हाफ में कुछ काम भी करना नहीं चाहते, एनर्जीज भी ब्लॉक्ड है। संडे वाले दिन आप चाहते हो मैं रिलैक्स करूं, आराम करूं, मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की।
तो गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए कोई ना कोई आगे बढ़कर आपकी सरदर्दी लेते हुए और आपकी टेंशन को जो है वो सामने वाला बंदा समझता हुआ दिखाई देता है और आपके लिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करेगा। मुझे लगता है इस हफ्ते में आपके लिए नई चीज़ें जो हैं कुछ बन रही हैं, कुछ जो आप चाह रहे थे ना कि चीज़ें आपकी छुप के रहें या आपकी चीज़ें छुपी रहें, तो वो छुपने वाली नहीं है, वो सब चीज़ें सामने आने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, आपके साथ जो है बढ़िया होने वाला है। किस्मत जो है आपका साथ देती हुई इस हफ्ते में दिखाई देती है। आप जो भी करोगे उस चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट जो है बेटर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी ही वजह से कहीं डंप होते हुए दिखाई देते हो। चिंता ना करो, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें, संघर्ष जरूर है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने मन को जो है संभाल नहीं पा रहे हो। अपने मन को अंदर से आप जानबूझ के डंप करी जा रहे हो, यानी कि पूरी हिम्मत तो लगा रहे हो काम को करने में या अपनी जो भी सिचुएशन है उसके अंदर बहुत हिम्मत से चल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि आप अपनी हिम्मत को जो है आगे ले जा नहीं पा रहे और अपने लिए बहुत बढ़िया कुछ कर नहीं पा रहे। तो यहाँ आप थकोगे, हटोगे, उन चीज़ों से खुद को परेशान महसूस करोगे। तो यहाँ आपके लिए जो है ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को बेहतर रखो, तभी आपके लिए सब चीज़ें जो हैं बढ़िया रहेंगी। क्योंकि आप अपने अंदर के बोझ से ही दबे हुए हो, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। जब भाग्य साथ दे रहा तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है परेशान होने की। ठीक है, अब आपको करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।